नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। आज सोलर की बात में काफ़ी कुछ खास है। सबसे पहले मैं विश्लेषण करूंगा हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी का सोलर रूफटॉप के लेके क्या नज़रिया है, श्री आर.के. सिंह जी का राज्य सरकारों के प्रति सोलर रूफटॉप का क्या नज़रिया है। इन सभी बातों का मैं विश्लेषण करूंगा और ये भी विश्लेषण करूंगा कि भारत सरकार आने वाले समय में सोलर रूफटॉप की नेट मीटरिंग को डिस्कॉम के पक्ष में मानती है या उसके विपक्ष में मानती है। फिर सोलर की बात में मैं विश्लेषण करूंगा कि राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस की कैटेगरी होने के बाद भी कुछ कैटेगरी को नेशनल डीबीटी पोर्टल पे कोई जगह नहीं है। फिर मैं विश्लेषण करूंगा एमएनआरई का नेशनल रूफटॉप पोर्टल के ऊपर अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में हम नेशनल सोलर रूफटॉप के टारगेट को किस तरीके से अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। फिर उसके बाद मैं विश्लेषण करूंगा एमएनआरई नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर अभी कितने आवेदन आए हुए हैं, कितनी कैपेसिटी के आवेदन आए हुए हैं और जो भारत सरकार का 30 गीगावाट का सपना है, क्या वो आज की स्थिति के अनुसार हम पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। श्री आर.के. सिंह जी द्वारा कही गई हर बात का यहाँ पे मैं विश्लेषण करूँगा ताकि आप अच्छी तरीके से सोलर रूफटॉप के भविष्य को समझ सकें और भारत सरकार का राज्य सरकार के प्रति क्या रवैया है इसको भी हम समझ सकें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने पूर्णतः ये साफ कर दिया है कि अभी तक जो भी सोलर रूफटॉप के अंदर प्रगति हुई है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की भागीदारी और उनके इनिशिएटिव की वजह से हुई है। केंद्र सरकार का सोलर रूफटॉप के प्रति पूर्ण योगदान है, लेकिन कई राज्य सरकारों का सोलर रूफटॉप के प्रति बेरुख रवैया सोलर रूफटॉप को हमेशा से पीछे करता रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी के अनुसार आने वाले सोलर रूफटॉप के भविष्य में अगर नेट मीटरिंग को सोलर रूफटॉप से हटा दिया जाए तो भी सोलर रूफटॉप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये सब भारत सरकार फैसला ले सकती है सोलर रूफटॉप और डिस्कॉम के भविष्य को मद्देनज़र। केंद्र सरकार द्वारा पहले भी सोलर रूफटॉप की नेट मीटरिंग को सिर्फ 5 किलोवाट तक सीमित रख दिया गया था। सारे राज्यों द्वारा सोलर ईपीसी द्वारा विरोध किया गया था। उसके बाद इस नेट मीटरिंग को 500 किलोवाट का किया गया था। आज वापस ये अवस्था है कि इस 500 किलोवाट की नेट मीटरिंग को 1 मेगावाट तक लेके आ चुके हैं। कई राज्य इसको 5 मेगावाट पे लेके जा चुके हैं। भारत सरकार डिस्कॉम के प्रति डिस्कॉम के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोलर रूफटॉप की नेट मीटरिंग को लेकर कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकती है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस राजस्थान के अंदर 4 कैटेगरी हैं A, B, C, D, लेकिन नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर कैटेगरी C और कैटेगरी D, इन दोनों कैटेगरी को कोई भी दर्जा उपलब्ध नहीं है। कैटेगरी C और कैटेगरी D का सुपरवाइज़र और वायरमैन किसी भी तरीके से नेशनल डीबीटी पोर्टल पर अपना नाम एम्पैनल नहीं करा सकता। एक पढ़ा लिखा वायरमैन, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर लाइसेंस होने के बावजूद भी नेशनल डीबीटी पोर्टल पर सब्सिडी के अंदर भारत सरकार के साथ कार्य नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति है कि हमारे देश के बेरोजगार युवा को कोई भी व्यापार का रास्ता भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। कैटेगरी बी और कैटेगरी डी के लाइसेंस को जो नेशनल डीबीटी पोर्टल पर शामिल नहीं किया गया है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारे युवा को आगे बढ़ने से रोक रहा है। केंद्र सरकार की खुद की एंटरप्राइजेज जो 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की स्थापना के लिए इतना बड़ा कर्जा लेने के लिए बैठी हुई है, क्या आने वाले समय में अगर सरकार बदल जाती है तो ये कर्जे का बोझ आम जनता के कंधों पर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है। कर्जा लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन 10 साल उसको चुकाना ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार वापस वही रहे। इस कर्जे का बोझ अगर आम जनता के कंधों पर आएगा तो ज़रा सोचिए आपके बिजली के बिल में कितना बड़ा पैसा जुड़ के आएगा, जिसका भुगतान आपको कितने वर्षों तक करना पड़ेगा।
आज की स्थिति में नेशनल डीबीटी सोलर रूफटॉप पोर्टल को अगर हम देखते हैं तो उस पे तकरीबन 60,000 उपभोक्ताओं ने आवेदन कर रखे हैं। आज की स्थिति में वापस मैं दोहराना चाहूँगा, नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर तकरीबन 60,000 उपभोक्ताओं ने आवेदन कर रखे हैं और भारत सरकार का टारगेट है 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने का। नेशनल डीबीटी पोर्टल पर उन उपभोक्ताओं ने भी आवेदन कर रखा है जिन्होंने कहीं न कहीं 22 जनवरी की सूर्योदय योजना की खबर को सुना है ऑनलाइन पर, जहां पे उनको कहीं न कहीं दूसरे अनभिज्ञ रास्तों से ये बताया जा रहा है कि नेशनल डीबीटी पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार का नेशनल डीबीटी पोर्टल सूर्योदय योजना के लिए है, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ये गलत जो सूचना सब जगह जारी हुई है, उन सभी के परिणाम स्वरूप नेशनल डीबीटी पोर्टल पे इतने सारे आवेदन होने के बावजूद भी सिर्फ 60,000 उपभोक्ता अभी तक हैं जिन्होंने नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर आवेदन कर रखा है। जरा सोचिए, 1 करोड़ की क्षमता बहुत दूर है। वहीं अगर हम नेशनल डीबीटी पोर्टल पर क्षमता अनुसार एप्लीकेशन को देखते हैं तो आज की स्थिति में 48.66 मेगावाट की एप्लीकेशन नेशनल डीबीटी पोर्टल पर लगी हुई है। जी हाँ, आज की अवस्था में 48.66 मेगावाट की आवेदन ही नेशनल डीबीटी पोर्टल पर लगे हुए हैं। तो जरा सोचिए, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप का सपना बहुत बड़ा सपना है, जिसको हासिल करने के लिए इतना बड़ा कर्जा ले रही है सरकार। क्या ये कर्जा आम जनता के कंधों पे नहीं आएगा? सरकार का ऑनलाइन पे कोई भी फोकस नहीं है। आज हर यूट्यूबर हर जगह प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के आवेदन के लिए नेशनल डीबीटी पोर्टल को एक रास्ता बता रहा है कि उपभोक्ता वहां जाके अप्लाई कर दे। आज उपभोक्ता बिना सोचे समझे ऑनलाइन पे नेशनल डीबीटी पोर्टल पे आवेदन कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय योजना के अंदर जो उसके घर में सोलर रूफटॉप लगेंगे उसका रास्ता नेशनल डीबीटी पोर्टल है, पर ये गलत है और एमएनआरई इन सभी बातों को अनदेखा कर रहा है और इसके लिए कोई भी सूचना जनहित में जारी नहीं कर रहा है। एक तरफ केंद्र ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी कहते हैं कि सरकार के पास सभी 300 यूनिट उपभोक्ताओं का डेटा है, उनके पास सरकार स्वतः ही सोलर रूफटॉप लगाने के लिए पहुंच जाएगी। फिर भी उपभोक्ता सोलर रूफटॉप के प्रति इतना ज़्यादा क्यूरियस है, इतना ज़्यादा उत्सुक है। उपभोक्ता नेशनल डीबीटी पोर्टल के ऊपर बिना मतलब के ही आवेदन किए जा रहा है। इन आवेदन में वो भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत अपनी छत के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाना चाहते हैं। ये वो आवेदन नहीं है कि जो एक आम आदमी अपनी छत के ऊपर भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अंदर सोलर रूफटॉप की स्थापना करवाता है। आज पढ़ा लिखा वायरमैन, पढ़ा लिखा इंजीनियर वो भी सोलर रूफटॉप का व्यापार करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस की जो अनिवार्यता है वो उसको स्वयं का व्यापार करने से रोकती है। आज पढ़ा लिखा वायरमैन इंजीनियर भारत सरकार के साथ सब्सिडी के अंदर एम्पेनलमेंट चाहता है, वो उसका व्यापार सेट करना चाहता है। उसका एक सीमित दायरा है, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे राज्य के अंदर काम करे। हो सकता है कि वो एक डिस्कॉम के अंदर कार्य करना चाहता है, सीमित क्षेत्र में कार्य करना चाहता है। उसके पास 2.5 लाख की बैंक गारंटी नहीं है। सरकार को इस 2.5 लाख की बैंक गारंटी को कम करके एक नौजवान युवा, एक छोटे व्यापारी के लिए निम्न स्तर पर इस बैंक गारंटी को लेके आना पड़ेगा, तभी एक आम पढ़ा लिखा युवा केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना के साथ शामिल हो सकता है। भारत सरकार एक तरफ कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या भारत सरकार का यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसमें
एक युवा से 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी रखवाई जाती है। ये सरासर युवा के साथ अन्याय है। ये 2.5 लाख की बैंक गारंटी युवा को कार्य करने से रोक रही है, उसको बाधित कर रही है। सरकार को इस बैंक गारंटी 2.5 लाख की बैंक गारंटी को कम करना आवश्यक है। आज सरकार का उद्देश्य है, दायित्व है कि बेरोजगार को रोजगार मिले। सोलर संगठन सदैव उन मुद्दों को सबके सामने उठाएगा और उठाकर अपनी आवाज को बुलंद करेगा। सोलर संगठन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सोलर संगठन को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना सोलर संगठन को सब्सक्राइब करेंगे हमारी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी।